हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, तो आइए इसको अब समझते हैं। समझो इसको, ठीक ना। जैसे देखो, कोई भी वस्तु है, ठीक, कोई चीज है, उसको या तो मान के चलो क्या किया हम लोग, ऊपर से नीचे गिरा है। मान लो एक बॉल है, कोई कुछ भी मान लो ऊपर से नीचे गिरा है, एक कंडीशन ये होता है, ठीक ना। या क्या किया, ऐसे पकड़ बड़ी चलो ऐसे ऊपर फेंके, दूसरा एक कंडीशन ये होता है। जब कोई चीज को हम लोग क्या करते हैं तो ऊपर से नीचे गिराते हैं, तभी वो वस्तु क्या होती है, पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित होती है, ठीक ना। और वो जो नीचे ही गिरती है ना। जब कोई चीज को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तब भी वो वस्तु क्या होता है, नीचे ही गिरता है। इसका रीजन क्या है, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, कुछ भी चीज हो, चाहे हम लोग इंसान सब का है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर कुछ भी हो जो कि धरती पे है, सब पर एक बल कार्य करता है। सब पे क्या करता है, एक बल कार्य करता है, एक बल लगता है। उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। जब कोई चीज को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। वहां गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। फिर जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, ठीक ना, तब भी पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचती है। किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है खींचने में, तो गुरुत्वाकर्षण बल के में जब लगता है उस समय क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण भी काम करता है। क्या काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। जैसे मान के चलो कोई गेंद को ऐसे गिरा है, ठीक, तो पृथ्वी क्या किया, उसको अपनी तरफ खींच लिया ना। खींच लिया तो उस जिस बल से खींचा, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम है उस बल का? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन खींचा जो उसका कुछ तो स्पीड होगा ना, कुछ तो त्वरण होगा। पहले जब गिराए होंगे तो हल्का धीरे चला होगा, फिर थोड़ा फास्ट और फास्ट, या फिर पहले फास्ट होगा, फिर धीरे धीरे धीरे। तो वहाँ एक त्वरण भी लगता है। उस त्वरण का नाम है गुरुत्वीय त्वरण। क्या नाम है? गुरुत्वीय त्वरण। हम लोग नॉर्मल त्वरण को जो कि गाड़ी वगैरह में लगाते हैं उसको लिखते हैं ए से, स्मॉल ए। और गुरुत्वीय त्वरण को लिखते हैं जी से। किससे लिखते हैं? जी से। वही यहाँ पे गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति, इसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं। देखेंगे यहाँ पे किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है, ठीक ना। या किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है। तो ये वही लिखा है जो अभी समझा है, ठीक ना। जब किसी वस्तु को या तो नीचे गिराते हैं या फिर
ऊपर फेंकते हैं, उसमें क्या होता है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलो या गुरुत्व बल, ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण क्या होता है, तो वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से लिखते हैं और ये त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट लिखेंगे कि जी का मान कब धनात्मक होगा, जी का मान कब ऋणात्मक होगा, जी का मान कब 0 होगा, ये सब एरो मान लिखेंगे इसमें। तो यदि वस्तु निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है तो जी का मान धनात्मक होता है। धनात्मक यानी कि क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना, यानी प्लस में होता है, धनात्मक होता है। कब? जब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो जी का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगला लिखेंगे, यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, यहाँ क्या ऊपर से नीचे गिराए थे, ठीक ना, अब ऊपर की ओर ऐसे करके फेंकेंगे। यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? निगेटिव, यानी माइनस में ऋणात्मक होता है। ठीक ना। ठीक, उसके बाद इतना पहले नोट करो। देखो आगे, ठीक ना। अब देखो, जब जो अल्लाह बंद करो, जब ऊपर की ओर होगा तब क्या होगा, जब नीचे की ओर होगा तब क्या होगा, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पे इस तरह गति समीकरण का नया रूप इस प्रकार हो जाता है। और गति समीकरण नया रूप इस प्रकार हो जाता है, ठीक ना। मतलब कि जब मान के चलो कि ऊपर की ओर फेंकेंगे तब फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे की ओर फेंकेंगे तब फॉर्मूला क्या बनेगा, लेकिन ऊपर की ओर। तो क्या बात है, देखो लिखा है, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना, यानी कि माइनस जी। उसके बाद क्या है? नीचे की ओर। उसके बाद एक पॉइंट लिखा है, जब किसी वस्तु को नीचे की ओर गिराई जाती है जी का मान धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अभी लिखा है नहीं, जस्ट ये कि ऊपर की ओर यदि ऐसे फेंके तो ऋणात्मक, ऐसे गिराए तो धनात्मक, ठीक ना। देखो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, ठीक फॉर्मूला। तो जब जो है ऊपर की ओर जब गिराएंगे वस्तु को, ठीक ना, तो गति का पहला समीकरण जो होता है, गति का पहला समीकरण, तो पहला समीकरण क्या था? ए बराबर था, ठीक ना, v माइनस ए बराबर नहीं था, v माइनस, फॉर्मूला क्या तुम्हारा? v बराबर था u माइनस ए टी, था ना। अब ए कन्वर्ट हो जाएगा जी में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जी में, ठीक ना। अब त्वरण नहीं लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी टी, ठीक। उसके बाद देखो गति का दूसरा समीकरण था कि s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये था पहले, s बराबर
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये था। और एस क्या है, एस क्या था, दूरी। अब दूरी जो ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर से नीचे ऊंचाई होता है, नीचे से ऊपर क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई कितने, एच से ने हाइट, यूटी से बनेगा ऊपर, माइनस माइनस लगेगा, ठीक ना, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होगा, जी टी स्क्वायर होगा। क्या होगा, जी टी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकेंगे। उसके बाद गति का तीसरा समीकरण ऐसा बन जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। क्या था, 2AS था ना, ए कन्वर्ट हुआ जी में, गुरुत्वीय त्वरण में, एस मतलब दूरी, ऊपर नीचे दूरी नहीं होता है, हाइट होता है, वो हाइट यानी ऊंचाई। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला था ये वाला, SNTH, ठीक ना, SNTH। ये फॉर्मूला कुछ अब ऐसे बन जाएगा कि HNTH, HNTH। इसका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, U माइनस 2N माइनस 1 बटे 2। ठीक है ना। उसके बाद देखो सेम यही सब काम यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या, जी का मान प्लस है ना, सबको बस प्लस में कर देंगे, भी बराबर हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, एच एन यहाँ लगेगा टी एच, ठीक है ना। यहाँ भी बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी, क्योंकि जी का मान प्लस है, जहां जहां जी वहां प्लस लग जाएगा। दूसरा बन जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा बन जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। और चौथा बन जाएगा HNTH इक्वल u प्लस, ठीक ना, u प्लस 2N माइनस 1 बटे 2, ठीक है। इसको नोट करो। यहाँ यहाँ जी लग जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो अगला हेडिंग क्या है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब होता है गोलाकार गति, ठीक है। जब कोई चीज जो है गोलाकार गति में कुछ ऐसा मान तो घूमता है, ऐसे मान लो कोई वस्तु जब घूमता है, ऐसे जब गति करता है, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। उदाहरण देखो, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है, पृथ्वी घूमती है, ये एक वृत्तीय गति का एग्जाम्पल। या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और इसके साथ साथ और सभी ग्रह घूमती है ना, बहुत सारे ग्रह घूमती है, ये भी किसका उदाहरण है, वृत्तीय गति का। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, ठीक ना, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमती है, चंद्रमा, चारों ओर ऐसे घूमती है गोलाकार, ठीक ना, ये वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हुआ। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हुआ। किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक ना, ये भी वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हुआ। यानी जो भी चीज है गोलाकार पथ पे घूमेगा, वो चीज क्या है, वहां पे कौन सा गति उत्पन्न होता है, वृत्तीय गति उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी गोलाकार पथ पर, वृत्तीय पथ पर समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है, तो ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती है।
कहने का मतलब है, जब कोई वस्तु जब वृत्तीय पथ पर यानी गोलाकार पथ पर समय के साथ स्थान बदलती है, जैसे मान लीजिए ये है, पहले यहाँ था, कुछ समय बाद यहाँ हो गया, कुछ समय बाद यहाँ हो गया, कुछ समय बाद यहाँ हो गया। जब समय के साथ जब अपना स्थान बदल रहा है, ठीक ना, और कौन पथ पर, तो वृत्तीय पथ पर गोलाकार पथ पर इस प्रकार जो गति उत्पन्न होता है वो गति क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है वृत्तीय गति में एक चीज और क्या खासियत है ना, इसमें यदि वस्तु जो कोई वस्तु एक समान चाल से भी चलती है, ठीक ना, एक समान चाल से चलती है, तब भी इसका चाल जो है एक समान नहीं होता है, ठीक ना। अगर समझो कि इसमें कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है, कि पूरा एक समान है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पूरा एक समान चल है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक ना, तो तब भी वेग एक समान नहीं होता है, वेग एक समान नहीं होता है, कि ना, वेग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक ना। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से भी चले, नियत चाल से चले, तो वेग क्या होता है? एक समान नहीं होता है, वेग बदल जाता है। वेग क्या होता है? जैसे मान चला कि 5 किलोमीटर पर घंटा चाल से, ऐसे उसी स्पीड उसका बार बार 5 किलोमीटर पर घंटा, अलग अलग पॉइंट पर देखेगा वेग होगा अलग अलग, क्योंकि चाल सेम है, 5 किलोमीटर पर घंटा, नियत चाल है, एक समान चाल है, वेग होगा अलग अलग, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे अब एग्जाम्पल, तो जानिए क्या इसका, पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ये सब। आगे से लिखेंगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है, वृत्तीय पथ पर घूमती है, तो वस्तु की गति, की दिशा, लगातार बदलती है, गति की दिशा लगातार बदलती है। जब कोई वस्तु जब वृत्तीय गति में घूमता है तो उसका गति का दिशा क्या लगातार बदलते होता है। पहले ऐसे जा रहा है ना, तो फिर इधर मुड़ गया, फिर ऐसे इधर मुड़ गया, फिर ऐसे इधर मुड़ गया, ठीक ना। तो उसका दिशा क्या था? बदलते होता है, एक समान दिशा नहीं होता, जा रहा था ऐसे, अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। दिशा लगातार उसका क्या होते रहता है? बदलते रहता है। इसलिए यदि वस्तु नियत चाल, नियत मतलब वह एक समान चाल, यदि वस्तु नियत चाल से भी वृत्तीय पथ पर चलती है, वृत्तीय पथ पर चलती है, वृत्तीय पथ पर चलती है, तो उसका वेग नियत नहीं रहता, तो उसका वेग नियत नहीं रहता। ठीक ना, नियत नहीं रहता है। उसका वेग हर क्षण बदलता रहता है, उसका वेग हर क्षण बदलता रहता है, बदलता रहता है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है।
इसलिए यह त्वरित गति का उदाहरण माना जाता है। ठीक है ना। देखो क्या वृत्तीय गति, जब कोई चीज गोलाकार पथ पे घूमेगा, ठीक है ना, वृत्तीय पथ पर घूमेगा, तो वहां जो गति उत्पन्न होती है वो कौन सा गति उत्पन्न होती है? वृत्तीय गति, ठीक है ना। तो वृत्तीय गति क्या होता है? इसका दिशा जो लगातार बदलते रहता है। दिशा क्या होता है? एक समान नहीं होता, लगातार बदलते रहता है। जैसे मान चलिए एक वृत्त है, कोई वस्तु चल रहा है, पहले तो इधर चलना चाहिए तो उधर, इसको ऐसे घूमना है, अभी नीचे आ गया, चलना चाहिए तो नीचे, इसको इधर घूमना है, ठीक ना, तो आगे इधर, ठीक ना। अब इसको चलना चाहिए इस साइड, लेकिन जो है फिर इसको उधर घूमना है, अब चल रहा है उधर, चल रहा है ना, कुछ इस पर दिशा देखो बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, ऐसे जा रहा था, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, तो यह लिखा है उसका दिशा लगातार बदलती रहती है। इसलिए यदि वस्तु नियत चाल से भी चलती है तो उसका वेग नियत नहीं रहता। चाल एक समान हो सकता है, इसमें वेग एक समान नहीं हो सकता, ठीक ना, वेग एक समान नहीं हो सकता है। इसका वेग जो है हर पल बदलता रहता है। वृत्तीय गति में वस्तु का वेग क्या होता है? हर पल बदलता रहता है। वेग बदलने से क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। वेग पल पल जो है वेग बदलने से इस गति में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जो है ना वृत्तीय गति को त्वरित गति का उदाहरण माना जाता है। ऑब्जेक्टिव वाला पूछ देगा, ठीक ना, कि वृत्तीय गति जो है किस प्रकार के गति का उदाहरण है? एक समान गति, त्वरित गति और समान गति, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये त्वरित गति, ठीक है ना, ये त्वरित गति का उदाहरण है। इसको नोट करो, इतना कर दिया, ठीक ना। अब जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी या फिर कोई वस्तु वृत्तीय गति में चल रही है, ठीक ना, तो यदि उसका हम लोग गति निकालेंगे, वेग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? ठीक है, यदि वेग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एरो मार के लिख देते हैं हम लोग। यदि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका वेग भी बराबर है। देखो मान लिया पर कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है? r है, ठीक ना। और कोई व्यक्ति उस पर चलना प्रारंभ कैसे गोल गोल, ठीक ना, और कितना समय उसको लगता है? 30 सेकंड। r के बदले तुम लोग को देगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या 200 मीटर है, 500 मीटर है, 1000 मीटर है, ठीक ना, 20 मीटर है, 100 मीटर ऐसे देगा। और t का मान भी देगा, यदि कोई व्यक्ति यानी कोई गाड़ी कोई वस्तु, ठीक ना, तो 20 सेकंड में, 50 सेकंड में, 2 घंटा में चक्कर लगा देगा, टी का मान देगा, r का भी मान देगा। तो उसको बोलेगा वेग निकाल दीजिए। जैसे मान लो दे दिया कोई व्यक्ति एक वृत्त के चारों ओर, ठीक, 20 एक वृत्त का एक चक्कर क्या करती है? 20 सेकंड में पूरा कर लेती है। वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है, ठीक ना, तो उसका वेग बताएं, इस टाइप से पूछेगा। तो फॉर्मूला जहाँ बनेगा वेग का, वो बनेगा वृत्त की परिधि बटे समय। तो वृत्त की परिधि क्या जानते हैं हम लोग? 2πr जानते हैं ना, बटे समय क्या दिया है? t दिया है, 2πr बटे t। ये क्या हो गया तुम्हारा? तो ये इसका वेग निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। अब फाइनली इसको नोट करो। देखो क्या, कोणीय विस्थापन, ठीक ना, कोणीय विस्थापन। जैसे मान के चलो कि कोई एक जगह पे वृत्त हम लोग बनाते हैं, हल्ला मत करो, हम बोल रहे हैं, ये वाला वृत्त है, ठीक ना, जिसको नहीं पढ़ना घर जा सकता है। सर निकालिए तो अंडेश्वर को निकाल के भागइए। हल्ला मत करो। केंद्र का नाम मान लो O है, ठीक ना, ये मान के चलो एक पॉइंट हो गया तुम्हारा A, ठीक। तो यहाँ
केंद्र से वृत्त के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है ना। कहीं खींचो, एक मानो हम यहाँ खींच दिए, वो यहाँ खींच दिए, ये भी क्या हो गया आर, यहाँ खींच दो, कहीं खींचो, ठीक ना। केंद्र से वृत्त के किसी भी पॉइंट तक का दूरी जो होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या। कहीं भी खींचो, इधर 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 कहीं खींचो, त्रिज्या हो गया, ठीक ना। तो मान लो दो त्रिज्या खींचे और दोनों के बीच जो कोण बना वो कोण मान लो बनता है थीटा कोण, तो थीटा पड़ता है। क्या कोण बना? थीटा कोण बना, ठीक ना। और ए से बी तक इसको मान लो जाने में लगा जो समय जो लगा है वो लगा है एल। कितना समय लगा है? एल लगा, ठीक ना। ए से बी तक जाने में या जो ये क्या, ये एल है, ये समय नहीं है, मतलब एल है। क्या है? एल मतलब चाप की लंबाई। एल मतलब यहाँ क्या हुआ? चाप की लंबाई। ये एक चाप हुआ, ये क्या हो गया? एक चाप हो गया। इसका ये कितना लंबा है? चाप की लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं। चाप की लंबाई किस लिखते हैं? एल से लिखते हैं, ठीक ना। तो अब देखो इसी इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी गोलाकार पथ पे, ठीक ना, इस पर मान लो कोई वस्तु घूमेगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो वस्तु के प्रारंभिक मतलब कि शुरुआत में वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के कारण केंद्र पर बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्या बोला? कोई वस्तु जब वृत्तीय पथ पे घूमती है, प्रारंभिक और अंतिम, तो ये हुआ प्रारंभिक स्थिति, ठीक ना। यहाँ से चला था, ये हुआ अंतिम स्थिति, यहाँ पहुंचना था। इन दोनों के बीच जो कोण बना, कोण का क्या बना? थीटा। कोण बना है? थीटा। यही कोण कहलाएगा कोणीय विस्थापन, यानी कि थीटा जन यही कोणीय विस्थापन। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन, ठीक ना। देखेंगे इससे प्रायः थीटा से सूचित किया जाता है। तो थीटा पढ़ते हैं, ध्यान रखना। इसे प्रायः थीटा से सूचित किया जाता है। पूछेगा ठीक ना, पूछेगा कोणीय विस्थापन को किससे सूचित किया जाता है? थीटा से। किससे किया जाता है? थीटा से, ठीक ना। और इसका SI मात्रक क्या था? रेडियन होता है। इसका SI मात्रक रेडियन होता है। पूछेगा कोणीय विस्थापन को किससे लिखते हैं? थीटा से। कोणीय विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बराबर L/R, ठीक ना। जहाँ R क्या है? जहाँ R जो है वृत्त की त्रिज्या है और L क्या है? L जो है चाप की लंबाई है। तो R तो सबको पता है ना, वृत्त की त्रिज्या। जहाँ L बराबर चाप AB की लंबाई। यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, ठीक है, कितना दूर है, चाप A से B तक कितना दूरी है, उसको लिखा गया है L से। किसे लिखा गया है? L से, ठीक ना। इसको नोट करो।
ठीक है ना, ये नोट हो गया होगा। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।